टाइम कुछ 2011 का था। मेरी फर्स्ट सैलरी लगी थी। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं था, 3,10,000 एनुअल सैलरी थी। एंड डिवाइड बाय 12 कर लिया था तुरंत, तो कितना आना है महीने में? लगभग 25,000 रुपए। ये सोच के हमने अपने फर्स्ट सैलरी की बढ़िया प्लानिंग करी थी कि मम्मी को कुछ 15,000 रुपए का ईयर रिंग्स लेके दे देंगे। जब मैं पहुंचा सैलरी लेने, एटीएम में पूरी लाइन लगी हुई थी, सबकी फर्स्ट सैलरी आई। सब कोई जो एटीएम से निकल रहा था बहुत ही डिसअपॉइंटेड लग रहा था। पता नहीं क्या हो गया। मैं खुद घुसा, सैलरी देखा, 9,000 रुपए आए हुए थे। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अब पता ही नहीं था कि यार टोटल सीटीसी डिवाइडेड बाय 12 करने से इन हैंड सैलरी नहीं आता है। कोई बात नहीं। दूसरे महीने के सैलरी से ही मेरी मम्मी के लिए आया गोल्ड ज्वेलरी, थोड़ा सा ये कान के। बट वही है कि तब प्राइस कितना था गोल्ड का? 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम उस समय में लगभग 16 to 17,000 रुपीज था। आज के टाइम में कितना है? 64,000। 4 टाइम्स गोल्ड का दाम बढ़ चुका है लास्ट 12-13 सालों में। भी कैश बचा हुआ रहा, इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू बाय सम गोल्ड ज्वेलरी बिकॉज द प्राइस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। लेकिन क्या है कि गर्म खून है, तो ये सब स्लो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस वाला से पैसा बनाने में मजा नहीं आता है। हमें चाहिए कि पैसा तुरंत बने। मैं भी एकदम वैसा ही था। मैंने फिर वो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीखा और अपने लिए बनाया। तो मुझे लगा कि जितना भी मेरा सेविंग्स है, मैं उसका लगभग 50% मैं एकदम सॉलिड स्टॉक्स में लगाऊंगा। आपको पता है निफ्टी 50 होता है एक, जहाँ पे सारे वो कंपनीज है जहाँ पे हम लोग काम करना चाहते हैं एज एन एमबीए, राइट। द टाटा ग्रुप है, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, इसमें टैक्स के थ्रू आप जा सकते हैं। फिर आपका रिलायंस के हर कंपनी है, आईटीसी है, एचयूएल है, द कंपनीज दैट द मार्केटिंग कंपनी। तो ये सारे कंपनी बहुत स्टेबल कंपनी है, बहुत दिन से चलते आ रहे हैं एंड हर साल उनका रेवेन्यू बढ़ते रह रहा है। तो इन कंपनीज में अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मेरा पैसा बढ़ेगा। तो मैंने कर दिया इन्वेस्ट। जो भी मेरा पैसा बचता था मैं थोड़ा थोड़ा करके ये सारे जो मेरे चुनिंदा कंपनीज थे इसमें लगाता था। बाकी 50% जो मेरा सेविंग था वो मैं लगाता था हाई फ्लायर में। मतलब कल को ये बढ़ के एकदम ट्वाइस थ्राइस हो जाए या फिर खत्म भी हो जाए, एकदम भुस करके 16 शबनम हो जाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अब क्या हुआ कि बड़े बड़े कंपनीज भी मैंने ले ली। 1-2 साल का टाइम भी बीत गया। बट 2012-13 के टाइम में आपको याद होगा कि तेल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पर बैरल $150 हो गया। वो आज का टाइम में अभी $80 है। तो उस समय में शेयर मार्केट ने एकदम नोज डाइव ले लिया, एकदम नीचे हंस करके गिर गया। और जो मेरे प्रीमियर स्टॉक्स थे जैसे कि टीसीएस वगैरह मैंने कुछ लेके रखा था, वो सब ऑलमोस्ट 25-30% गिर गया। तो मैं तो एकदम भड़क गया, अरे भाई मैं तो 25-30% बनाने आया था, यहाँ तो जा रहा है पैसा। और जो मेरे हाई फ्लायर्स थे जो मैंने लिया था ये सोच के कि अरे 2x 3x 4x हो जाएगा, वो एकदम 50% 60% गिर गया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो उसी समय में मैंने बोला कि भाई ये हमसे ना हो पाई। हाथ उठा लिया मैंने और मेरे जो सारे हाई फ्लायर स्टॉक्स थे उनको मैं एक एक करके बेचने लगा। और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे उसको भी तो मैं बेच ही दिया। तो उस समय में मैंने एक स्टॉक लिया था जिसका नाम था KRBL। वो मैंने लिया था कुछ 2 या 3 रुपए में, 1000 शेयर, 1000। तो मैंने 2,000-3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, वो चला गया था 32। मैं बेच नहीं पाया था, आई कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन द प्रॉफिट। 15,000 मतलब 15 रुपीज जब आया तो मैंने सेल ऑर्डर प्लेस किया, 1000 शेयर्स हमने बेच डाली। चलिए अब तो बहुत मजा आया। उसके बाद मेरा एमबीए भी भगवान के दया से कैट में अच्छा परसेंटाइल आने से मेरा एसपीजेएन में एमबीए हो गया। तो एसपीजेएन में हमारा लोन है 16 लाख रुपीज। उस समय में एसपीजेएन का फीस था, अभी वो 24 लाख रुपीज है। फिर जब मैं कॉलेज पहुंचा तो फिर पैसे की बहुत कमी थी। हर रोज बॉम्बे में 2-3 पार्टीज हर वीक में होती रहती थी। कभी इस दोस्त ने बुला लिया, कभी उस दोस्त ने बुला लिया, तो पैसे बहुत कम पड़ गए थे। उस समय में क्या हुआ कि मुझे अपना जो पीएफ था, प्रोविडेंट फंड था मेरे पुराने कंपनी का, वो तोड़ना पड़ा। वो लगभग कुछ 80-90 हजार रुपए का ही था। आपको पता ही है मेरा सैलरी 3.1 का था। सो फिर उसको जब मैं तोड़ने गया तो मैं अपने बैंक अकाउंट में गया, तो वहां पे एक प्रोफाइल होता है डीमैट, जहां पे आपको दिखता है कि आपके नाम पे कौन कौन सा शेयर है जो स्टिल डीमैट है।
तो मैंने तो सारा कुछ बेच दिया था, बिकॉज उस समय में जब मार्केट गिर रहा था मैं हड़बड़ा के एवरीथिंग आई सोल्ड. But that time I found out that there is this one share that was still there. 1,000 shares was still there in my portfolio. कौन सा शेयर? वो शेयर था KRBL. और क्या आप गेस कर सकते हैं उस समय में 2015 के वक्त में इस शेयर का क्या दाम था? उसके पहले मैं बता दूं कि KRBL उसके बीच में एक बहुत मैसिव डील साइन किया. इंडिया का राइस एक्सपोर्ट विदेशों के लिए बहुत कम था एंड ईरान से इंडिया तेल खरीदती थी, बट अमेरिका ने ईरान पर एम्बार्गो लगा दिया था, मतलब बता दिया था कि उससे कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है. एंड सो इंडिया यूज्ड टू बाय तेल फ्रॉम ईरान बट यूज्ड टू पे देम नॉट इन मनी बट इन राइस, बार्टर सिस्टम. और ये राइस KRBL का था. तो जब मैंने देखा कि अच्छा, पूरा एक्साइटेड होकर मैं KRBL का स्टॉक का प्राइस देखने लगा कि भाई कितना प्राइस है देखे जरा. And then I found out that KRBL at that point of time, the share that I bought for ₹2 was trading at 450 rupees. मतलब 2,000 रुपए का 4,50,000 रुपए बन गए थे. अभी मजा आएगा ना. तो फिर क्या किया मैंने, एकदम अरे भाई क्या हो गया, जल्दी जल्दी देखे एंड कि हाँ सही में 1,000 स्टॉक है. और मैंने तुरंत उसको बेच के 4.5 लाख रुपीस तुरंत मैंने उसको ले लिया और मेरे जो थोड़े बहुत सेविंग्स के लिए बचा लिया. फिर मैं एक यूरो ट्रिप के लिए, जो कि कॉलेज से मैं किसको कहा जाता है इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, उसके लिए मैंने अपना नाम लिखा दिया कि भाई अब तो काफी पैसे, अब तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी जाना है. एंड कुछ हमने लोन के लिए भी 1-1.5 लाख रुपए लोन का भी चुका दिया. कॉलेज में रहते हुए ये सब हो गया. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले तो ये हुआ कैसे KRBL. द थिंग इज दैट आप जब स्टॉक बेचते हो तो समटाइम्स यू सेल एट द मार्केट प्राइस, कि भाई जितना भी मार्केट में दाम चल रहा है बेच दो भाई, दे दो जितना पैसा मिल रहा है मुझे. और दूसरा होता है आप लिमिट लगाते हो कि चल रहा है, मान लीजिए 15 रुपए चल रहा है, आप बोलते हो कि यार 15 रुपए 5 पैसे हो जाए, 15 रुपए 10 पैसे हो जाए तो मेरा स्टॉक को बेच देना. मैंने लिमिट ऑर्डर पेश किया था और क्योंकि उसी समय में मैं बहुत स्टॉक बेच रहा था तो मैं अकाउंटिंग भी ज्यादा नहीं कर रहा था. मैं तो पूरा बेच के, सारे स्टॉक्स बेच के निकल रहा था. तो मेरे से मिस हो गया कि वो 15,000 रुपए आए कि नहीं आए, एंड वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ और वो शेयर रह गया. बट व्हाट इज द लेसन फ्रॉम दिस? The lesson is that investing should be done, but should be done with a mindset कि हमें पता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं. जब मैं नया स्टॉक्स ले रहा था मैं हर दिन देख रहा था 2 रुपए बढ़ गया, 3 रुपए घट गया, जिस दिन फाइनली वो 30-40 रुपए घट गया उस दिन मेरे तो निकल गए कि भाई अब क्या होगा. Just have confidence that yes, this stock is good. For that you do some analysis and then let the money ride. जो कि मेरे से एकदम नहीं हुआ, but that mistake that I could not execute the sell of the share properly actually let me hold the share for more than 4 years, almost 5 years, and that made all the difference. So based on your risk appetite, you should be investing in risk averse or very risky things like crypto and many other things. But whatever be the case, if a wealth needs to be made, not money but wealth, तब आपको उस पैसे को भूल जाना है. लगा दो एंड भूल जाओ कि वो पैसा कभी था भी, जैसे मैं भूल गया था. एंड दैट reaps lot of benefits as I paid my MBA loan, almost 1/4 of it through that. All the best. Let me know if you like this video. Jai Hind.